गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, भाई एवं बहन एंड देयर पेरेंट्स। बच्चों आज एंजॉय करेंगे। कहिएगा किसके साथ सर? फिजिक्स के एक खास कंसेप्ट के साथ। वो कंसेप्ट क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स। वो कंसेप्ट क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स। आज पूरी कहानी घूमेगी कि कर चारों ओर, डाइलेक्ट्रिक्स के चारों ओर। तो बच्चों हो जाओ रेडी, क्योंकि सामने खड़ा हो गया है कौन? टेडी। और वो कंसेप्ट क्या लेकर आया है? डाइलेक्ट्रिक्स एंड देयर सराउंडिंग टर्म। डाइलेक्ट्रिक्स एंड देयर सराउंडिंग टर्म। तो कहिएगा सर सबसे पहले बताइए क्या होता है डाइलेक्ट्रिक्स। आइए मैं इस टॉपिक को लेकर चलता हूं। देखो इसको मैंने कवर कर दिया, इसी टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक्स इसी पॉइंट पर बात करेंगे। एक इंसुलेटर होता है, डाइलेक्ट्रिक्स एक इंसुलेटर होता है। कहिएगा क्या सारा इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक्स होगा? डाइलेक्ट्रिक्स एक इंसुलेटर होता है, लेकिन सारा इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होता है। कहिएगा व्हाट आर द कंडीशन? कंडीशन इज दैट दोज इंसुलेटर थ्रू विच electric charge cannot passes but electric effect so electric charge cannot passes but electric effect can so what means this? बच्चों ध्यान लगाओ, यहां पर सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम डेवलप करते हैं दो प्लेट लेकर के। अभी कोई मैं इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक से नहीं बना रहा हूं, दो प्लेट लिया है। चलो इसका नाम रखता हूं ए, इसका नाम बी। इसको मैंने चार्ज दिया प्लस क्यू और इसको चार्ज दिया मैंने माइनस क्यू। बोलो क्या होगा? बताओ क्या होगा? कहेंगे सर इन दोनों के बीच में डेवलप हो जाएगा अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ई नोट है, और प्लस से किधर होता है? माइनस की ओर। कैसे कोयला जलाते हो, आग बनाते हो, लकड़ी जलाते हो, आग बनाते हो, और उसे मकई का बाल पकाते हो, मजा आता है ना? उसी प्रकार से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, और अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इंसुलेटर को हम डालेंगे और देखेंगे क्या क्या होता है, और वो डाइलेक्ट्रिक्स कहलाता है या फिर नहीं। अच्छा ये बताओ, ये जो प्लेट है, प्लेट देखो दरअसल इस प्रकार का है बच्चों, मैंने सिंबल का यूज किया, ऐसा प्लेट है। कहिएगा अरे इस तरह तो गॉस थ्योरम में पढ़े थे, ऐसा ही है। इस पर चार्ज प्लस क्यू है, इसका अपना कुछ एरिया होगा ए, इस पर चार्ज माइनस क्यू, अपना एरिया होगा ए। तो कहिएगा अरे तोरिके इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होगा। बिल्कुल, प्लस सिग्मा यहां माइनस सिग्मा, लेकिन इस सिंबल के तौर पे यहां दो लाइन दिखाए हैं। तो ये बात समझिए, इसको मिटा देता हूं क्योंकि बहुत काम यहां मिलेगा। चलो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। अच्छा एक बात बताओ, अभी इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? बच्चों पूरी कंसंट्रेशन से बना रहेंगे और एंड तक जाइए, आत्मा ठंडा जाएगा। बताओ इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कितना है? बताओ। तब नेक टू नेक चलो, इतना है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है या नहीं? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है या नहीं? पढ़ चुके हैं कि नहीं? पढ़ चुके हैं। इसको कहीं लिख देता हूं, जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। ए नॉट का वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक इंसुलेटर इंसर्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? इंसुलेटर डाल रहे हैं। क्या होगा? इसके अंदर में प्लस माइनस चार्ज है। दुनिया के हर सब्सटेंस में, मेरे अंदर में भी है, हर सब्सटेंस के अंदर में प्लस माइनस चार्ज है। ये प्लस क्या करेगा? अंदर वाला का खींचेगा। किसको खींचेगा? अंदर वाला, माइनस को।
और ये माइनस किसको खींचेगा? प्लस को। तो प्लस माइनस चार्ज का सेपरेशन होने लगेगा। क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस माइनस चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। देखो इधर आ जाएगा माइनस 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 माइनस। कितना बार बोलूं यार? एक बार बोलूं, 1000 बार बोलूं, माइनस ही रहेगा। इधर क्या आ जाएगा बताओ? प्लस 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 प्लस। ए बुढ़वा का हिल रहा है? प्लस 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 प्लस। ये जो चार्ज आया है इसका नाम है इंड्यूस चार्ज। जरा वर्ड पकड़ो, इंड्यूस चार्ज। ये हो गया माइनस क्यू आई, यहां क्या होगा? प्लस क्यू आई। तो अरे तरीके, जब इसका भी एरिया है और यहां पर भी चार्ज इंड्यूस हुआ है, तब तो यहां पर भी होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका नाम क्या होगा? इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाम बताओ? इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो यहां दिखाता हूं, कहां दिखा दे? नीचे दिखा दे, चलो नीचे दिखाता हूं। माइनस सिग्मा पी कर देता हूं, यहां करता हूं प्लस सिग्मा पी। कई राइटर इसको सिग्मा आई भी कहता है, ऐसे सिग्मा आई माइनस और प्लस में। कई राइटर सिग्मा पी भी कहता है। क्यों पी कहता है जरा बताएंगे, वो वर्ड लाने जा रहा हूं। तो ये माइनस प्लस चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। और अगर किसी इंसुलेटर में प्लस माइनस चार्ज सेपरेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से, तो सेपरेशन होने की इस प्रोसेस का नाम है क्या? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। यहां देखो लिख के रखे हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। दो ऐसे कहिए, दैट प्रोसेस इन विच electric charge, that is positive and negative, separate with the help of electric field, such process is called electric polarization। तो यहाँ क्या हो रहा है? माइनस अलग प्लस अलग पोलराइजेशन हो रहा है। तो अब क्या होगा? इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे जब यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, बच्चों ध्यान लगाना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, जिसको मैंने ई नोट कहा, उसको आप लाइट इंटेंसिटी भी कह सकते हो। तो यहाँ भी प्लस हो गया माइनस हो गया, तो इसमें भी डेवलप होगा। चलो इसको ईपी बोल रहे हैं और इसकी डायरेक्शन इधर होगा। ईपी क्यों बोलते हैं? इसका नाम है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन पी क्यों लगाएं? क्योंकि यहां पोलराइजेशन हो रही है, प्लस माइनस चार्ज सेपरेट हो रहा है, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और जो इंटेंसिटी इंड्यूस्ड हुआ है उसका नाम है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा एक बात बताओ, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है कि नहीं? है कि नहीं? कितना है वो जरा देख लीजिए। आई देख लेता हूं इसके अंदर नेट इंटेंसिटी, तब डिफिनेशन पर एक बार फिर से आएंगे। नेट इंटेंसिटी को हम ई कह रहे हैं। आप देखो भाई, ई नोट का डायरेक्शन इधर, फिर से देखो है इधर, ईपी का इधर, डायरेक्शन सेम है, अपोजिट क्या करोगे? माइनस ई नोट माइनस ईपी। एक बात बताओ तो, ई नोट क्या है? अप्लाइड इंटेंसिटी जो पहले से था। ईपी क्या है? इंड्यूस्ड इंटेंसिटी जो पोलराइजेशन होने के बाद डेवलप हुआ इस सब्सटेंस में। ई क्या है? नेट इंटेंसिटी इन दैट सब्सटेंस। तो इसमें कुछ इंटेंसिटी शो हो रहा है या नहीं? क्या ई की वैल्यू 0 हो गई? कंडक्टर में हो जाता है। क्या यहां 0 हुआ? नहीं। तो इंटेंसिटी शो कर रहा है कि नहीं? लेकिन चार्ज पास नहीं कर रहा है। तो वैसा इंसुलेटर जो चार्ज को पास होने ना दे और इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करे, ए बाबू, दैट इंसुलेटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। एंड प्लस माइनस चार्ज जो सेपरेट होता है, सेपरेट होने की प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अच्छा एक बात बताओ, ये डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? देखिए एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं। एयर, ट्रांसफार्मर ऑयल, ग्लास प्लेट, माइका प्लेट, एटसेट्रा, एटीसी। अब जरा ये एग्जाम्पल है किसका भाई? डाइलेक्ट्रिक्स का। जरा इसको समझिए। एयर में क्या क्या आता है? N2 आता है,
H2 आता है, O2 आता है, CO2 आता है, तो उतना भी तो इसके एग्जाम्पल हो गए। क्या इनटू डाइलेक्ट्रिक्स है? अरे जब एयर एक परिवार है और उस परिवार में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट नाइट्रोजन है गैस, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सो दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्या? डाइलेक्ट्रिक्स। यानी डाइलेक्ट्रिक्स इज फाउंड एज ए गैसियस स्टेट। एक बात यहां से क्लियर हुआ। ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर के अंदर में चेंबर में तेल डाला जाता है जिसको ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं, और वो डाइलेक्ट्रिक्स का काम करता है। यानी डाइलेक्ट्रिक्स ऑल्सो फाउंड इन लिक्विड स्टेट। अब ग्लास तो समझिए रहे हैं, देखिए रहे हैं, सॉलिड होता है, माइका प्लेट भी सॉलिड होता है। दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक्स इज फाउंड इन ऑल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस। तो बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक्स का डिफिनेशन की बात हुई। एग्जाम्पल तो मिटा रहा हूं क्योंकि बोर्ड छोटा है और काम ज्यादा है, देखते रहना। अच्छा एक बात बता दो, इसमें ई नोट बड़ा कि ई बड़ा? एक काम करते हैं, समझने लिए ई नोट का कुछ वैल्यू ले लेते हैं। कितना ले लें? 100 ले लेता हूं, सीधा लगता है वोल्ट पर मीटर। इंड्यूस जो इंड्यूस हुआ इसके अंदर, उसको 10 ले लेते हैं, सुविधा होगा, 10 वोल्ट पर मीटर। अप्लाइड से तो ज्यादा हो नहीं सकता है, ये क्लियर है, तो हमने 10 ले लिया। अब देखो हम इसका वैल्यू कितना है? देखो ई नोट का वैल्यू 100 है, अभी मैंने एग्जांपल लिया, और ईपी वैल्यू कितना है? 10 वोल्ट पर मीटर। ई कितना आएगा? ई नोट माइनस ईपी, तो 100 माइनस 10 क्या बना? 90 वोल्ट पर मीटर। बताओ कौन बड़ा है? ई नोट की कहेंगे ई नोट बड़ा है, ई कम है, इसलिए ई का दो नाम है, नेट इंटेंसिटी। चूंकि इसकी वैल्यू अप्लाइड से कम है इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूस्ड इंटेंसिटी। क्या बोला? रिड्यूस्ड इंटेंसिटी, दैट मीन्स ई लेस देन ए नॉट। अच्छा ठीक है, ये तो समझ गए कि इसमें जो डेवलप होगा इंटेंसिटी वो कम होगा अप्लाइड से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है, ये क्लियर है। तो इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक्स तभी हो पाता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है। दो टर्म यहां सीखे हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अच्छा एक बात बताओ, एक होता है वाटर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन वर्ड कई जगह यूज होगा, ऑप्टिक्स में भी यूज करेंगे, लाइट पोलराइजेशन, फिलहाल इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है। एक वाटर पोलराइजेशन होता है जिसको वाटर फिल्ट्रेशन भी हम लोग कहते हैं। वाटर से इंप्योरिटी को हटा देना, मैं क्या बोल रहा हूं? वाटर से इंप्योरिटी को हटा देना, दैट इज कॉल्ड वाटर पोलराइजेशन। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब में प्लस माइनस चार्ज को सेपरेट कर देना, दैट इज कॉल्ड क्या? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो बच्चों मैं समझता हूं ये कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो रहा होगा, और स्टार्टिंग बात सेट होगा तो आगे और मजा आएगा। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है? कोई एलिमेंट है? नहीं, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है? मिठाई खाते हैं? नहीं, प्लस माइनस चार्ज सेपरेट होता है। ठीक है जी, आप यहाँ नेट इंटेंसिटी भी देख लिए। चलो इसको मिटाता हूं, कुछ बातें और होगी। पूरी कहानी है डाइलेक्ट्रिक्स के आसपास घूमेगा। डाइलेक्ट्रिक्स तीनों अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। अब मैं जरा जानना चाहता हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, आप ई नोट इक्वल टू लिखे सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, क्या मैं ईपी इक्वल टू लिख सकता हूं सिग्मा पी बाई इप्सिलॉन नॉट? पहले ये बताओ आप लोग, तब चलेंगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। क्यों नहीं? अरे इस प्लेट को देखो, मैं इसको एक लाइन खींच लेता हूं, चलो ठीक, लाइन खींच लेता हूं, और इसकी चार्ज को माइनस क्यू आई, क्यूपी भी कह सकते हैं, क्यू आई मैंने बोल दिया, और इसका मैं एक किनारा को एक लाइन ले लिया समझाने के लिए, और यहां पर एक प्लस क्यू आई। अब बताओ, एक प्लेट की तरह है, इसका एक एज एक प्लेट की तरह है, इसका भी एक एज प्लेट की तरह है, तो यही वाला कहानी तो बन गया वहां पे। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? माइनस सिग्मा पी, और इसका क्या है? प्लस सिग्मा पी। तो इसके अंदर जो नेट इंटेंसिटी है उसको मैंने क्या बोला? ई। तो बताओ ई का वैल्यू क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग ही देख लो, यहां से ईपी इक्वल टू सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ध्यान रखना क्या होता है कहानी।
हालांकि कुछ बच्चा सोचता होगा कि अच्छा ये बताओ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे चलेंगे, कुछ बच्चा सोचता होगा ये बताओ सिग्मा की वैल्यू बड़ी होगी या सिग्मा पी की वैल्यू बड़ी होगी। हमको तो लगता है कि सिग्मा ही बड़ी होगी। कहिएगा सर आपको लगता है, हमको लगेगा तब ना, आप लगाइएगा तभी लगेगा। अच्छा ठीक, वहां पर आएंगे, पहले जरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ लो क्या होता है, बहुत मजेदार टॉपिक है। हालांकि आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले भी पढ़े हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स, और आज पढ़ने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें पढ़ना है, सो के से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होगा? डाइलेक्ट्रिक्स के पास होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेकिन हम किसी डाइलेक्ट्रिक्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे पता लगाएंगे? सीधा तरीका है, आप किसी डाइलेक्ट्रिक्स को किसी फील्ड में डाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसकी इंटेंसिटी ई नॉट है, ई नॉट आपने मान के चला। ई नॉट क्या है? अप्लाइड इंटेंसिटी, जो पहले से अप्लाई किया गया इन दोनों प्लेट के कारण। और अब वो जो डाइलेक्ट्रिक उसमें रख दिए तो नेट इंटेंसिटी कुछ आया, कितना आया? ई। तो उस नेट इंटेंसिटी से इसमें डिवाइड कर दो, तो जो रेशियो आएगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, कुछ भी आएगा, एज एग्जांपल मान लो 2 आया, 3 आया, 4 आया, कुछ भी आया, वही न्यूमेरिकल वैल्यू इस डाइलेक्ट्रिक्स का कहलाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप कहिएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हमेशा एक से बड़ा होगा? आप यहां सोचिए, देखो इधर ई नोट बड़ा होगा या ई बड़ा होगा, यही क्लियर हो चुका है, अभी भी लिखा हुआ है ई छोटा है ई नोट से, तो ई नोट जो बड़ा है, ई कम है, निश्चित रूप से के का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। लेकिन अगर मान लो किसी डाइलेक्ट्रिक्स का, मान लो डाइलेक्ट्रिक्स ये है, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, व्हाट मींस दिस? सपोज करो 1 मिनट के लिए यहां जो फील्ड बना है उसकी इंटेंसिटी 100 है और उसमें ये डाइलेक्ट्रिक्स हम डाल रहे हैं, तो क्या कर देगा? आइए यहां से देखना चाहता हूं। K इक्वल टू ए नॉट बाय ई है, K का वैल्यू कितना था? 4, यहां 4 रख देता हूं, और ई नोट कितना था? 100 मान के चल रहा हूं, और इधर ई निकालना चाहते हैं 100 बाई 4। क्या हो रहा है? 100 बाई 4 हम काट सकते हैं, आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है? अप्लाइड इंटेंसिटी 4 टाइम्स डिक्रीज हो जा रहा है। कितनी गहरी बात है। जितना किसी डाइलेक्ट्रिक्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अगर वो डाइलेक्ट्रिक्स किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल रहे हैं, तो जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर देता है। ये कंसेप्ट पकड़िए बढ़िया से, देखिए इसको काट दो, अब 25 वोल्ट पर मीटर हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को उतना ज्यादा डिक्रीज करता है। अब कहिएगा सर इसकी क्या मकसद है? वैज्ञानिकों ने ऐसा क्यों कंसेप्ट लाया? क्या मकसद था इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करने का? बच्चों ये सारा कंसेप्ट कैपेसिटर से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा डिक्रीज होता है उसकी कैपेसिटी उतना ज़्यादा इंक्रीज होता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा जरा यूनिट वगैरह जान लो तो कहिएगा अरे सर होता आसान है, उसमें क्या लगता है, वो तो आप हमेशा सिखाते रहते हैं, इसका ये वोल्ट पर मीटर, इसका ये वोल्ट पर मीटर, पुड़ी पुड़ी कट गया, यूनिट लेस हो गया खड़ी, कोई यूनिट नहीं है। तो क्या यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है, और हर डाइलेक्ट्रिक्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होगा। ये क्लियर समझ रहे हैं आप? कहिएगा हाँ ये क्लियर है, हर किसी का अलग अलग होगा। तो चलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने समझ गया। हाँ कुछ फार्मूला यहाँ था, ई नॉट बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ए पी बराबर सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, के बराबर ए नॉट बाई ई। और अगर कुछ कहोगे तो ऐसा है ई बराबर ई नॉट माइनस ई पी, और उल्टा पुल्टा आप कर सकते हैं। हाँ मैंने क्वेश्चन डेवलप किया था, बच्चों को सोचना होगा कि क्या सर इस प्लेट का जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी है और इसमें जो इंड्यूस हो रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या ये उससे ज्यादा हो सकता है? हमने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। देखता हूं क्या रिलेशन है। देखिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, E इक्वल टू ए नॉट माइनस ई पी। आप देखते रहिएगा, पूरी कंसेप्ट में घुसा हुआ रही है। अच्छा एक बात बताओ, K इक्वल टू ए नोट बाई ई, तो मेरा मन करेगा तो हम क्या E बराबर लिख सकते हैं ई नोट बाई के, लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? लिख सकते हैं हाँ, यहाँ लिख दिया ई नोट बाई के, मेरा मन कर रहा है ऐसे।
मन तो बहुत कुछ करता है, लेकिन फिलहाल यही कर रहा हूँ। ई नोट का वैल्यू कितना होगा, देखिए यहाँ पर है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ के, फिर ई नोट का रख दो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ईपी का बताओ, देखो यहाँ पर सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। बताओ बच्चों क्या कटम कुटी कुटी होगा कुछ? अरे कुछ कटेगा ही नहीं। इसको इधर लाता हूँ, अच्छा इसको इधर लाता हूँ, क्या बात है, इधर उधर तो करते रहता है हमेशा। लेस ये बहुत ही इधर उधर करता है सब। यहाँ पर सिग्मा सफिक्स में पी है बाय एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के सिग्मा। ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये छुटपुटिया सा काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर सिग्मा पे बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ले लो एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो ये सिग्मा भी आ जाएगा, सिग्मा आ गया कॉमन, तो 1 माइनस 1 बाई के, ये देख लेना एक कट गया, सिग्मा पी और एलसीएम बोलो के और के माइनस 1। देखो हम बताना क्या चाहते हैं। चलो बच्चा सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा के माइनस 1 बाई के। अब आपसे पूछते हैं बात, बताओ सिग्मा पी बड़ा कि सिग्मा, हालांकि बड़ा छोटा तो बाद में करना, लेकिन ये सब फॉर्मूला माइंड में रखना। न्यूमेरिकल आईडी का बनाने के लिए, नीट का बनाने के लिए इस सब का जरूरत पड़ता है। टॉपिक के भीतर से, कहेगा भीतर का होता है अंदर अंदर, टॉपिक के भीतर से क्वेश्चन पूछा जाता है और वही क्वेश्चनमा में बच्चा भीतर घुस जाता है, तो ध्यान लगाना बच्चों। चलो जी, हाँ चलो बताओ सिग्मा पी बड़ा कि सिग्मा, हमें नहीं मालूम, चर्चा करते हैं, देखता हूं कैसे रिलेशन आया। देख लिया आप, ये देख लिया ना। अब इसको मिटाता हूं और देखिए उसमें खाली दिखाना चाहता हूं कौन बड़ा है। के का कुछ वैल्यू ले लो, हमको ज़्यादा आइडिया नहीं, के का कुछ वैल्यू लेता हूँ, के का वैल्यू 10 ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करता हूँ आपको समझाने के लिए, कौन बड़ा है, सिग्मा पी बड़ा है कि सिग्मा बड़ा है, ये समझाने के लिए। यहाँ सिग्मा लिख दिया 10 माइनस 1 बटा 10, देखो भाई सिग्मा पी ये हो गया 9 सिग्मा बाई 10। अब जरा गौर करो, अगर हम सिग्मा निकालना चाहेंगे तो 10 सिग्मा पी बाई 9। बच्चों एक बात बताओ, 10 बाई 9 क्या ख्याल है, 1 से बड़ा है कि नहीं? बोलो। हाँ सर ख्याल तो है। तो जब 1 से बड़ा है तो आप समझ पा रहे हैं सिग्मा का वैल्यू सिग्मा पी से ज़्यादा है। जैसे मैं कहता हूँ x इक्वल टू 2y, कौन बड़ा है, x बड़ा है। y से कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, तो इसकी जितनी वैल्यू है उतना टाइम्स सिग्मा पी से ग्रेटर है। दैट्स व्हाई सिग्मा इज ग्रेटर देन सिग्मा पी। लेकिन ध्यान रखना ये कहानी कब बनेगी, जब ये स्लैब, जब ये प्लेट क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक्स। कहिएगा सर आप कहना क्या चाहते हैं? अगर यहां कॉपर का प्लेट डाल दें तो ये कहानी लागू नहीं होगी, एल्युमिनियम का डाल दे ये कहानी लागू नहीं होगा, रबर डाल देंगे ये कहानी लागू होगा, ग्लास प्लेट डाल देंगे ये कहानी लागू होगा, पेपर डाल देंगे ये कहानी लागू होगा, क्योंकि पेपर, ग्लास, रबर आर एग्जाम्पल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर। कहिएगा वो कैसे, वो भी देख लीजिए। कंडक्टर के केस में इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी इक्वल होता है। देखिए E इक्वल टू ए नॉट माइनस ए पी। बताओ कंडक्टर के केस में नेट इंटेंसिटी क्या होता है, 0। ये पढ़ चुके बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, किसी एक को इधर लो, एक ही कहानी होगा। चलो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा। क्या देखा मुन्ना, कंडक्टर के केस में इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी और पहले जो चार्ज डेंसिटी है प्लेट का, दोनों इक्वल होता है। लेकिन सिग्मा पी इज स्मॉलर देन सिग्मा इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। आप लाइन पे रहिए, हम आपसे बात करते रहते हैं, 1 सेकंड में। अभी क्या क्या बताएं, पहले समझिए तो फिर आगे बात बढ़ाएंगे। मैंने बताया डाइलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कुछ यहाँ और कंसेप्ट। एक चीज़ और जानिए। अच्छा कुछ बच्चे सोचता होगा ऐसे कैसे हुआ, आइए जरा उसको दिखाता हूँ एक अलग डायग्राम बना के, ये कैसे हुआ।
इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा और समझ लीजिए आप। चलिए अब आपको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में लेके चलते हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं? मज़ा आ रहा होगा? अभी यार मज़ा आएगा, अभी पूरा घुसाएंगे टॉपिक में, रुको ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक की ताकत, क्या पढ़ने वाले हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक्स की ताकत, जैसे केडी प्रसाद की ताकत, आपकी ताकत, भाइयों बहनों की ताकत। आइए देखता हूं क्या होता है, ताकत क्या होता है, जरा समझिए आप। यहां पर प्लस ब्लैक प्लेट, माइनस ब्लैक प्लेट, थोड़ा छोटा कर दो जी, बहुत बड़ा लग रहा है। और इसमें एगो डाइलेक्ट्रिक्स डाल रहा हूं और इसकी ताकत जानना चाहेंगे, ये कितना ताकतवर है। इसको बैटरी जोड़ दे रहे हैं, चलिए देखते रहिएगा आप। बैटरी जोड़ दे रहे हैं, प्लस माइनस। बैटरी जोड़ने से क्या होगा बताओ बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, हो गया। क्या क्या होगा वो कहानी बता रहा हूं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता क्या है, जैसे मैं कहना चाहता हूं, देखिए यहां पर ऐसा है, ये माइनस और ये प्लस है, बॉन्ड बना हुआ है मॉलिक्यूल में, एटम में। बहुत सारे होंगे, कुछ आपको दिखा रहा हूं, कुछ में ही आपको समझ में आ जाएगा, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब फील्ड अप्लाई कर दिए तो क्या हो रहा है? फील्ड कैसे अप्लाई हुआ? ये बैटरी मैंने लिया, बैटरी से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दिया। कितना डेवलप हुआ होगा? एक काम करते हैं, पहले इसका वोल्टेज मान लेते हैं कि 100 वोल्ट का ये बैटरी है, 100 वोल्ट का बैटरी है, अच्छा खासा वोल्टेज है। तो जैसे 100 वोल्ट का बैटरी को कनेक्ट करेंगे, या कहिए इन दोनों बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट रखेंगे, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। मान लो डेवलप हो गया 150 वोल्ट पर मीटर। वो 150 क्या कर रहा होगा? ये माइनस को और प्लस को खींच रहा होगा। तनिक केमिस्ट्री की बात जरा घुसा दे रहा हूं। आइटम की कहानी समझते हो? ये न्यूक्लियस है, प्लस, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, माइनस, यहां दिखाता हूं इसके अनुसार, माइनस इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? प्लस माइनस को स्ट्रेच कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहा है, बॉन्ड को तोड़ना चाह रहा है। लेकिन जैसा कैसे हुआ? रबर को खींच रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगाए और यहां तक आया, रबर टूटा नहीं टूटा। तो हुआ क्या? 10 न्यूटन के फोर्स को यह रबर बर्दाश्त कर लिया, वियर कर लिया, इफोर्ट कर लिया, नहीं टूटा। वैसे अभी ये प्लस माइनस का बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर कितना लिया? 150 वोल्ट पर मीटर, ड्यू टू वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट। एक काम करता हूं, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको 110 वोल्ट कर देता हूं, बार बार वोल्ट पर मीटर लिखाता है, तो यहां भी बढ़ जाएगा। मान लो उसके अकॉर्डिंग बढ़ गया, 180 वोल्ट पर मीटर हो गया। अब क्या कहानी बनेगी? ये प्लस माइनस, जरा रबर खींच रहा हूं, वैसे प्लस माइनस की जाएगा, यहां पर आ गया। अब ऐसा स्थिति हो गया प्यारे भाइयों बहनों कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो तोड़ के निकला नहीं, लेकिन अगर इससे हल्का सा भी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, तो इलेक्ट्रॉन यहां से बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के निकल जाता है, तो इस घटना का नाम होता है इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। लेकिन अभी वो घटना हुआ नहीं, 180 तक नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? ये डाइलेक्ट्रिक्स इतना इंटेंसिटी को बर्दाश्त करता है। इसका मतलब क्या हुआ? 180 वोल्ट पर मीटर इंटेंसिटी सहन करने की, बर्दाश्त करने की इस डाइलेक्ट्रिक्स में ताकत है, और यही इसका हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। So dielectric strength is the maximum intensity applied in the dielectrics without electric breakdown। यानी इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से पहले कोई डाइलेक्ट्रिक्स जितने इंटेंसिटी को विथस्टैंड करता है, संभाल पाता है, वही उसका हो जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।
अगर हम कहते हैं ब्रेक डाउन हो जाता है तो उस समय आप जानते हैं E इक्वल टू V/R होता है। अगर ये सेपरेशन को D रखें तो आप D ले लेंगे यहाँ पर। तो लीजिए अब आपका कहानी क्या बनेगा, अगर ब्रेक वाला कहानी है तो E ब्रेक इक्वल टू V ब्रेक बाई D। तो अब जरा आप बताइए क्या कहानी बनेगा। यूनिट इसका जानना चाहेंगे तो क्या होगा, वोल्ट पर मीटर, और इंटेंसिटी है तो वोल्ट पर मीटर ही होगा। तो चलिए ये समझ में आ गया, जैसे हर आदमी को बर्दाश्त करने की ताकत अलग अलग होता है, वैसे हर डायलेक्ट्रिक्स को इंटेंसिटी बर्दाश्त करने की ताकत अलग अलग होता है। दैट मीन्स हर डायलेक्ट्रिक्स का डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। बच्चा लोग अभी जो टर्म सब पढ़े हैं उससे आगे बढ़ रहा हूं। वो टर्म अब क्या आएगा, अब देखिए, अब यहां पढ़ेंगे पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन में कई एक बार S के जगह Z होता है स्पेलिंग में, लेकिन S भी लिखिए, दोनों चलता है। अब ये क्या है, बड़ी सुंदर सी बात, पोलराइजेशन वेक्टर। एक बात कहूं, हम कहते हैं वाटर का फिल्ट्रेशन हो रहा है, वाटर का फिल्ट्रेशन हो गया, तो कोई भी आदमी कहेगा ना कितना % वाटर का प्यूरिफिकेशन हुआ है, पोलराइज्ड हुआ है। वैसे अगर हम कहते हैं कोई डायलेक्ट्रिक्स को डायलेक्ट्रिक स्लैब में डाल देते हैं तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि सर बताइए कितना % पोलराइजेशन हुआ है, 100 हुआ है, 90 हुआ है, कितना हुआ है, उसको समझना है। फिर ये क्वांटिटी आपको समझ में आ जाएगा। प्लस माइनस फील्ड बना हुआ है, यहाँ पर कोई एक डायलेक्ट्रिक स्लैब है, इसकी थिकनेस को D ले रहा हूँ, ठीक है। इंटेंसिटी E0 अप्लाइड है, यहाँ हो जाएगा -QI, यहाँ हो जाएगा +QI, QP भी बोल सकते हो। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी -σP और +σP, इसका σP सिग्मा केवल और इसका सिग्मा माइनस। अब समझते हैं बात को। इसका हम ये कह सकते हैं पोलराइजेशन वेक्टर के बारे में, ये बताता है कितना हुआ है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डायलेक्ट्रिक्स के अंदर में। कहेगा सर ये बात भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बताइए ना सर कुछ और तरीका से। आइए दूसरा तरीका, पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, या पोलराइजेशन का डिग्री तो है ही, लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है वो जरा समझिए। ये बताता है किसी भी डायलेक्ट्रिक स्लैब के, वर्ड पकड़िएगा, किसी भी डायलेक्ट्रिक स्लैब के यूनिट वॉल्यूम में कितना है डायपोल मोमेंट। क्या बताता है वो लिखने जा रहा हूं, पहले समझ लीजिए आप। पोलराइजेशन फैक्टर इंडिकेट्स दैट हाउ मच इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट स्लैब। अच्छा इसको हल्का स्टिस्टा से यहाँ करता हूँ। ये मान लो यूनिट वॉल्यूम है, समझने के लिए इसकी पूरी एरिया A है, थिकनेस D है, तो वॉल्यूम तो कुछ ज़्यादा ही होगा। ये मान लो यूनिट वॉल्यूम समझने के लिए, तो कहता है यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट है वो अगर पता लगा लेते हैं तो वही हो गया इस डायलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन फैक्टर। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। पोलराइजेशन फैक्टर इक्वल टू डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट ऑफ स्लैब, इसको मिटा दे रहे हैं, बाय वॉल्यूम ऑफ स्लैब। मैं क्या बोला, फिर से बोलूं, क्या बताता है पोलराइजेशन फैक्टर, बताता है यूनिट वॉल्यूम में कितना है डायपोल मोमेंट। इसको कैपिटल P से लिख रहा हूं, डायपोल मोमेंट निकालना है। यहां देखिए -QI +QI सेपरेशन D, तो आप क्या जानते हैं Q × 12, तो यहाँ QI I × D। इसका वॉल्यूम के 1 मिनट के लिए चलो वॉल्यूम लिख दिया। इसका वॉल्यूम निकालने आता है, इसका एरिया मान लो ए लेंथ L, तो ए L तक, तो वॉल्यूम क्या हुआ A × L, तो इसका A × D, तो यहाँ QI × D, वॉल्यूम बताओ A × D, कैंसिल कैंसिल,
QI/A। अरे तरीके, इसका तो नाम हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेकिन नहीं बच्चों, ये इंड्यूस्ड चार्ज है, इसलिए इसका नाम होगा इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या देखा? पोलराइजेशन वेक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको एक तरीका से और कैसे लिखेंगे पोलराइजेशन वेक्टर को? अच्छा, जरा आगे जाने से पहले यूनिट जान लो। देखो, अरे सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया तो यूनिट बोलना क्या है? कुलम पर मीटर स्क्वायर। यहां से देखो कुलम, इसका मीटर स्क्वायर। ठीक है, वो कहानी पता है। इसको दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं वो जरा देखिएगा आप। मान लीजिए इस स्लैब के यूनिट वॉल्यूम में, वर्ड पकड़िएगा, सपोज दैट n विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इस स्लैब के यूनिट वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स है। स्मॉल n को कैसे लिख सकते हैं? कैपिटल N/V। कैपिटल N क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल N। V क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ द स्लैब। छोटा n क्या हुआ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ये मान के चलो प्रत्येक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है स्मॉल p, तो पोलराइजेशन वेक्टर ऐसे लिखा था, कैपिटल P इक्वल टू n इंटू स्मॉल p। फिर से समझिए कौन क्या है? n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और स्मॉल p क्या है? डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल। जैसे एक मॉलिक्यूल समझ लो यहां पर ऐसे, इसके एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है स्मॉल p, और कैपिटल P क्या है? पोलराइजेशन वेक्टर। आप कहिएगा ये रिलेशन कैसे ऑथेंटिक है? आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, यहां लिख देंगे n बाई वॉल्यूम I इंटू P स्मॉल p। फिर से बताता हूं, स्मॉल p क्या है? डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल, और बड़ा P है पोलराइजेशन वेक्टर। जरा इसका यूनिट देखना चाहता हूं यहां से, इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कुलम मीटर, और वॉल्यूम का क्या? मीटर क्यों? काट दो, मीटर स्क्वायर, कुलम पर मीटर स्क्वायर। यहां से यूनिट क्या मिला? कुलम पर मीटर स्क्वायर। यहां से यूनिट क्या मिला? कुलम पर मीटर स्क्वायर। दोनों जगह सेम मिल रहा है, दैट्स व्हाई आप पोलराइजेशन वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लास्ट एंड फाइनल पोलराइजेशन वेक्टर क्या है? ये बताता है डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, कितना पोलराइजेशन हुआ है, प्लस माइनस चार्ज कितना सेपरेट हुआ है, या हाउ मच डायपोल मोमेंट इन यूनिट वॉल्यूम। तो दो तरीका से आप सीख सकते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन आता है सो दैट पोलराइजेशन वेक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको भी लिख देता हूं यहां पर ब्रैकेट में फिर से, ये हमारा काम देगा। अब देखो बच्चों, यहां पर और बात क्या बन सकता है? इसके अंदर इंटेंसिटी E है, E हमारा नेट इंटेंसिटी है, उसकी कहानी आप पहले सुने हैं। आप ही बताओ, नेट इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा तो पोलराइजेशन वेक्टर ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट इंटेंसिटी, या इसको कहिए रिड्यूस इंटेंसिटी, बट इन्वॉल्व द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। उस मीडियम का परमिटिविटी इन्वॉल्व करना है। ई क्या है? अप्लाइड इंटेंसिटी? नो। ई क्या है? रिड्यूस इंटेंसिटी? बिल्कुल। या कहीं रेट इंटेंसिटी। ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, जैसे ही प्रोपोर्शन हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट लगाएंगे, जो फिजिक्स की परंपरा है। लेकिन जो कांस्टेंट आएगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसका देखिए पहले लिखे हैं कैसे, एट के एक्स को लकवा मार देगा। देखिए कैसे, ऐसे ई लगा दो। मैग्नेटिज्म में भी ये कांस्टेंट आने वाला है तो वहां एम लगाएंगे, ऐसे ऐट के एक्स सफिक्स में एम। क्या पढ़ते हैं इसको जरा समझिएगा, इस पर बहुत विवाद होता है। यहां पर एप्सिलॉन नॉट और ई। पहले पी क्या है? पोलराइजेशन वेक्टर। एप्सिलॉन नॉट का परिचय आपको बरसों से है। ई क्या है? नेट इंटेंसिटी। और इसको क्या पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या क्या कर सकते हैं? चाई, शाई, काई। अब कहिए बड़ी लफंगा है भाई, क्या करूं? चाय करूं, शाई करूं, काई करूं, क्या करूं?
जो मन में आता है सो करो ना, खाली ये बढ़िया से लिखना। चलो हम काई कर देते हैं, साई भी बोल सकते हैं, चाई भी बोल सकते हैं, काई भी बोल सकता हूँ। तो काई काई बोलने का आदत है, काई बोलेंगे। अरे जहाँ चापाकल का पानी गिरता है, नल का पानी गिरता है, वहाँ क्या बन जाता है? काई। वही वाला माइंड में रखो। लेकिन इसका नाम क्या है वो जरा समझिएगा। इसका नाम है इलेक्ट्रिक, स्पेलिंग ध्यान रखना, सस्पेटिबिलिटी। बोलने में भी परेशानी होगा। इलेक्ट्रिक सस्पेटिबिलिटी, इलेक्ट्रिक सस्पेटिबिलिटी। कहेगा सर थोड़ा स्लो बोलिए ना, पार हो जा रहा है। इलेक्ट्रिक सस्पेटिबिलिटी नया बुझाता है ना तो तरीका बताता हो। सस्पेटिबिलिटी, सास का नाम सुना है? कहेगा सर सास का नाम अभी तो सुने देखे नहीं है, देख लीजिएगा। सस्पेटिबिलिटी, सास को पटक पटक पीटना, गलत बात। सास भी माँ होती है। अरे मैं एक दोस्त को पूछा, थोड़ा माइंड में आ गई बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ, माइंड मत करना आप लोग सुनने वाले, चाहे जो भी देख रहे हैं भाइयों बहना या फिर कोई बड़े लोग भी। मैंने एक दोस्त को पूछा, अरे तेरा कितना पापा है? वो तो पूरा गर्म हो गया, बोला जान मार देंगे। हम बोले तेरा पापा कितना है? बोले अगर अब अगला बार तो कुछ बोला ना गला दबा देंगे। मैं भी डर गया। हम पूछा जी बताओ शादी हो गया? बोला हाँ यार बच्चा भी है। हम लोग ससुराल जाता? बोला हाँ जाते हैं। हम बोले तो अपना वाइफ के पापा को क्या बोलता है? बोला पापा बोलते हैं। और जो जन्म दिया उनको क्या बोलता है? पापा बोलते हैं। तो कहे पापा, दो पापा। उसके बाद उसका गुस्सा ठंडा आया। तो चलो ये बात इसलिए माइंड में आ गया, यह सस्पेटिबिलिटी है। ये है क्या ये समझना है। ये कांस्टेंट है, यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है, और इसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ एक गहरा रिलेशन है। वो रिलेशन हम दिखाएंगे, लेकिन है क्या इसको समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक सस्पेटिबिलिटी है क्या? जैसे मान लो इधर से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं डाइलेक्ट्रिक्स में, वर्ड पकड़िए, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं डाइलेक्ट्रिक्स में, तो वो डाइलेक्ट्रिक्स कितना सेंसिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, कितना रिस्पॉन्सिबल है। अब कहिएगा सर नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे समझो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये कांस्टेंट कितना डिक्रीज कर पा रहा है। सेंसिटिवनेस समझता हूं। जैसे मान लो किसी को पिन भोंक दो तो क्या बोलेगा? थैंक यू कि बढ़िया क्वालिटी देगा। सेंसिटिव है, कस के लगा और कस के फेंको, बढ़िया क्वालिटी देगा। ज्यादा विरोध किया आपको, अकेले ठोक देगा तो क्या होगा? मर्डर कर देगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ये डाइलेक्ट्रिक्स कितना ज्यादा अपोज कर रहा है, कितना सेंसिटिव है, कितना रिस्पॉन्सिबल है, उसको बताने वाला जो टर्म है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सस्पेटिबिलिटी। अब कहिएगा इसका यूनिट डायमेंशन, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, इसकी रिलेशन क्या होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से वो भी समझ लीजिए। लेकिन इस फॉर्मूला को माइंड में रखिएगा, इस पर कई क्वेश्चन लगेगा। आज तो पूरी कंसेप्ट हो रहा है, क्वेश्चन भी लगेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में और काई ई में रिलेशन, इन दोनों में रिलेशन क्या है। सारा नोट्स आप वेबसाइट से प्राप्त कर ले, मैं यहाँ पूरा डिटेल आपको समझा रहा हूँ। जो पर्सन देख रहे हैं और हमारा अगर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट नहीं है तो हमारे वेबसाइट से नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं सबके लिए सेवा कर रहा हूँ। आइए देखो, अब रिलेशन बनाने जा रहे हैं के में और काई में। इधर प्लस मिटा दिया, अब इधर देखो कैसे रिलेशन बनेगा। आपको पता है ना के इक्वल टू क्या होता है? ए नॉट बाई ई, ये ध्यान रखना। चलिए बच्चों, E इक्वल टू इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ए नॉट माइनस ए पी। मेरा मन कर रहा है कि क्या मन कर रहा है सर? रिलेशन बनाना मन कर रहा है, और क्या करेगा? और विशेष तो कुछ करना है नहीं मन। तो E इक्वल टू ए नॉट माइनस ए पी है। अगर हम ऐसा लिख दूं E प्लस ई पी इक्वल टू ए नॉट, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? कहिए काहे दिक्कत भाई, ये तो होता ही है। ठीक है, इसके जगह पर सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत आपको? कहिएगा बिल्कुल नहीं, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं ई पी इक्वल टू सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमको के लाना है, के कैसे आएगा ये हमको देखना है। ठीक है, हो जाएगा।
ई प्लस सिग्मा पी को यहाँ पर क्या लिखेंगे, पोलराइजेशन वेक्टर, क्योंकि पोलराइजेशन वेक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। इधर ई नोट है, ये एप्सिलॉन नोट है, ये ई नोट है, ध्यान लगाना। अभी तक ये दोनों नजर नहीं आ रहा है, कैसे आएगा नजर देखता हूँ। चलो ई पी के जगह पर अभी बताया रिलेशन, उसमें क्या था बताओ तो, काई ई एप्सिलॉन नॉट और ई, और इधर एप्सिलॉन नॉट और इधर ई नॉट। अब एक नजर आ रहा है, किसके जगह पर नजर आ रहा है, पी के जगह पर लाया गया, लाया गया ना, ठीक है। ये तो कट जाएगा, कटने दो, ई प्लस काई ई और ई इधर ई नॉट, ये भी देख रहे हैं, कॉमन बोलो क्या होगा, ई, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस काई ई इधर ए नॉट, तो यहाँ देखते रहिएगा 1 प्लस काई ई बराबर ए नॉट बाई ई। बताओ बताओ, ऊपर देखो, बताओ इसके लिए के टॉप क्लास का रिलेशन 1 प्लस काई ई बराबर के, आया समझ में। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगाना बढ़िया से। कैसे कैसे न्यूमेरिकल बन सकता है उसका हल्का ट्रिक समझ लीजिए, और इस लेक्चर को आज हम समाप्त करने जा रहे हैं। ट्रिक समझ लीजिए जरा से। जैसे मान लो आप जानते हैं k बराबर 1 प्लस काई, k बराबर ए नॉट बाई ई, आप जानते हैं e बराबर ए नॉट माइनस ई पी। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक एग्जांपल पेश करता हूं। काई ई दिया हुआ है 9 और ई दिया हुआ है 100 वोल्ट पर मीटर, आईपी मांग रहा है। एक सिंपल एग्जांपल पेश कर रहा हूं। देखो बच्चों, काई दिया हुआ है तो के निकल जाएगा, के निकल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। देखो कैसे, पहले के निकाल लो, 1 प्लस काई, तो 1 प्लस 9 कितना आया 10, के जगह पर क्या डालेंगे ई नॉट बाई इधर 10, ई कितना है 100, तो देखो रे बचवा आया 1000, ई नोट आया। मांग क्या रहा है ई पी, आप क्या जानते हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ जरा ध्यान लगाओ तो हो जाएगा ई बराबर ई नॉट माइनस ई पी, ई का वैल्यू 100, ई नॉट का वैल्यू 1000 माइनस ई पी इधर ले आओ, 1000 माइनस 100, बताओ कितना आया 900 वोल्ट पर मीटर। तो इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स लगेंगे, और आज सारा कंसेप्ट आपको बताया गया। पूरा कंसेप्ट डायलेक्ट्रिक्स के आसपास घूम रहा था, तो ये पूरी कंसेप्ट को आप बढ़िया से प्रैक्टिस करें। आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे टॉपिक जो हुआ है, अगले क्लास में इन सारे टॉपिक पर हम न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लाइव क्लास आप जरूर करेंगे, क्योंकि लाइव क्लास ही आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, जहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे बात कर सकते हैं। यहाँ तो अकेले हम हैं और पढ़ा रहे हैं और आपके पास भेज रहे हैं, तो इसलिए लाइव क्लास आप ज्वाइन जरूर करें अपने अपने बैच में। तो भाइयों बहनों, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।